साथियों, जय भीम। चलिए बाबा साहब का एक और भाषण हम देखते हैं। रोटी से अधिक स्वाभिमान को महत्व है। आगरा में दिनांक 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। सभा की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष माननीय तिलक चंद कुरील ने की थी। मंच पर पंडित श्री कृष्ण दत्त पालीवाल और उत्तर प्रदेश के नामचीन सार्वजनिक कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित थे। सभा में 2 लाख से भी अधिक जन समुदाय उपस्थित था। डॉक्टर अंबेडकर का आगमन रामलीला मैदान में आगमन विलंब से यानी शाम 6:30 बजे हुआ। रामलीला मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के आते ही डॉक्टर अंबेडकर की जय के गगनभेदी नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठा। उनका भाषण सुनने के लिए आगरा शहर और आसपास के अनेकों शहरों और देहातों से लाखों की तादाद में अछूत समाज आया था। कार से उतरने के बाद उन्हें दूसरे का सहारा लेकर लकड़ी टेकते मंच तक जाना पड़ा था, किंतु वे भाषण देते वक्त एक स्टूल का सहारा लेकर सीधे खड़े रहे। इसी सभा में उन्हें 5,000 रुपए की थैली भी भेंट की गई थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मैंने दलित आंदोलन 1917 में शुरू किया था और लोगों से कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि यदि हम हिंदू होते तो हम अछूत न होते और हम मंदिरों में पुजारी होते। इसी कारण 1925 में मैंने मंदिर प्रवेश का आंदोलन प्रारंभ किया। उसका कारण यह नहीं था कि हमें देवताओं की पूजा करनी थी, बल्कि हमें अपने अधिकारों के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना था। यदि मैं हिंदू हूँ तो मुझे आज़ादी मिलनी चाहिए और मंदिर में पूजा करने व पुजारी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर हिंदुओं ने घोषणा की कि उनके धर्म में छुआछूत का कोई स्थान नहीं है। इसके बाद ही 19 मार्च 1927 को मैंने रत्नागिरी जिले में महाड़ तालाब सत्याग्रह शुरू किया ताकि अछूतों को तालाब से पानी लेने का अधिकार मिल सके। उसके बाद हिंदुओं का पाखंड उभरकर हमारे सामने आ गया, जो हम सबको मालूम है। जब तक शास्त्र और हिंदू हैं और शंकराचार्य उनकी गद्दी पर विराजमान हैं, वे किसी को भी स्वतंत्रता नहीं दे सकते। और हमें मुक्ति दिलाने की बात तो अचंभित करने वाली ही है। हिंदू धर्म का आंतरिक उद्देश्य केवल ब्राह्मणों और गायों की रक्षा करना है। यह आज भी सत्य प्रतीत होता है। जिस किसी ने गाय और ब्राह्मण की रक्षा की, उसे राजा बना दिया। उनके धर्म का यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य है। यही कारण है कि आज तक ना तो इस्लाम ने और ना ही हिंदू धर्म ने अछूतों के हित के बारे में कुछ भी सोचा। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा कि हमें निर्णय लेना चाहिए कि भविष्य में भारत में हम एक शासक जाति होंगे। हमें गुलामी की भूमिका करते रहने से इनकार करना है और उस स्थिति को स्वीकार करने से मना करना है, जिसमें हम लोगों से मालिक का नहीं बल्कि सेवकों के रूप में व्यवहार किया जाता है। दुनिया के तमाम धर्मों में सिर्फ हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जो जाति भेद और अस्पृश्यता को मानता है, यानी छुआछूत को मानता है। सवर्ण हिंदुओं द्वारा अनुसूचित जातियों पर होने वाले अन्यायों का यही एक आधार है। आज की स्थिति यह है कि गांव में भी अनुसूचित जातियां आत्मसम्मान के साथ जी नहीं सकती।
हमें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए तथा लंबे समय तक अपमान का जीवन जीने से इनकार कर देना चाहिए। जो कुछ भी मैंने अपने लोगों के लिए को सम्मानित जीवन दिलाने का प्रयत्न किया है, उसका श्रेय आपको ही जाना है। अगर आप लोग मेरे पीछे नहीं होते तो मेरा संघर्ष को सफलता नहीं मिलती। मेरे पास बुजुर्ग चौधरी हरदेव मिस्त्री आए थे। उनका कहना था कि आगरा में हमारे लोग आर्य समाजी हैं, इसलिए उन्हें किसी और बात की आवश्यकता नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि हमारे लोगों के आर्य समाजी बन जाने पर क्या हमारे साथ रोटी बेटी का व्यवहार ब्राह्मण बनिया करते हैं? क्या वे हमारे किसी संबंधी की मृत्यु होने पर अपना कंधा अर्थी को देते हैं? क्या कभी हमारे उद्धार के लिए कोई कार्य किया है जिससे हमारे लोगों का उद्धार हुआ हो? उनका जवाब ना में था। आर्य समाज का ध्येय केवल कन्या की हत्या को रोकना और विधवा विवाह कराना है। जिस तरह पुरानी शराब को नई बोतल में डालकर और नया लेबल लगाकर बेचने का प्रयास किया जाता है। आर्य समाज हो, ब्रह्म समाज हो या राधा स्वामी का मत हो, कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर सकता। हमारा उद्धार हमें अपने आप ही करना होगा। पंडित रतन कुमार पिंपल ने मुझसे कहा कि आगरा के एक वरिष्ठ एवं अनुभवी कार्यकर्ता हमारी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अखबार की कटिंग को भी दिखाया जिसमें मेरे विरुद्ध वक्तव्य दिया गया था। कांग्रेस में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग हैं। उसमें लुटेरे भी बहुत हैं और शोषक तथा अत्याचारियों की संख्या भी अधिक है। उस संस्था में जाने से उनका कोई लाभ नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित आगरा के रामलीला मैदान में करीब 1 लाख की जनता को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने कहा था, दलित वर्ग के लिए यह उचित समय है। उन्हें पार्टी के झंडे तले एकजुट हो जाना चाहिए और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। उन्होंने सिंह गर्जना करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के अलावा कोई भी अन्य पार्टी उन्हें दुखों से मुक्ति नहीं दिला सकती। मैंने आप लोगों को स्वाभिमान का रास्ता बताया है। सम्मान दिलाने के लिए राजनीतिक संस्था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बनाया है। इसके प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप पूरी आज़ादी के साथ अत्याचारियों की समालोचना कर सकते हैं। इसी में आपका सम्मान और इज्जत है। यहाँ पर आप अपने आप को संगठित कर इस देश के शासन को छीन सकते हैं। आप छोटे छोटे लालच में अपने आप को बेचिए नहीं। जो लोग भटक रहे हैं उन्हें भटकने दीजिए। आप यह भी जानते हैं कि मैं कोई अमीर नहीं हूँ। मैं ऐसे लोगों को धन नहीं दे सकता। कांग्रेस यहाँ की राजा है। जब भी इन जाति द्रोही और इधर उधर अपने ईमान को बेचने वालों को लालच देकर खरीद तो लेती है, मगर राजा अपना काम निकालने के बाद महल में इन्हें ठोकर मारकर निकाल देगा। उस समय यही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की टूटी फूटी झोपड़ी ही ऐसे लोगों की रक्षा करेगी, इन्हें धूप और बरसात से बचाएगी। इसलिए मेरी इस झोपड़ी को तोड़कर महल में ले जाना आप छोड़ें और अपने अधिकारों के लिए इस शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को मजबूत बनाएं। आप रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत बनाइए। बाबा साहब ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। मुझे उम्मीद थी कि हमारे शिक्षित एवं उच्च शिक्षित लोग पढ़ लिख कर मेरे कार्य में हाथ बटाएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
मैं देख रहा हूं कि मेरे चारों तरफ पढ़े लिखे क्लर्कों की भीड़ इकट्ठी हो गई है जो सिर्फ अपना पेट पालने में ही लगे हुए हैं। मैंने आशा की थी कि दलित शिक्षित लोग अपने दबे कुचले भाइयों की सेवा करेंगे, पर इसका उलट ही मुझे यहाँ बाबुओं की भीड़ देखकर निराशा हुई है। जब आपको ऊंची नौकरी मिल जाए तो अपने भाइयों को कभी न भूलें। आप लोगों को जन आंदोलन का लाभ मिला है, इसलिए आप अपने भाइयों की सेवा करते रहें। मेरी 2 इच्छाएं पूर्ण हुई। मैं 1919 में राजनीति में आया और तब से अब तक 30-32 वर्ष में हमने क्या पाया और क्या पाना शेष है, यह विचार करना है। मैं 3 बातों को लेकर राजनीति में कूदा था। पहला, लड़के लड़कियों को शिक्षा बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो, यानी दलितों के लड़के लड़कियों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त हो। दूसरा, सरकारी नौकरियों में अछूतों को स्थान दिया जाए। और तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में अछूतों की सामाजिक हालत सुधारी जाए। मैं देख रहा हूं कि उन 3 बातों में से 2 बातें पूरी हो गई है। 2 बातें मतलब पहला तो लड़के लड़कियों की शिक्षा बिना किसी भेदभाव के हो, और दूसरा सरकारी नौकरियों में अछूतों को स्थान दिया जाए। बाबा साहब कहते हैं ये 2 बातें तो पूरी हुई है। अब बिना किसी भेदभाव के हमारे लड़के लड़कियां स्कूल व कॉलेजों में पढ़ सकते हैं। मैं जब पढ़ने जाता था तो मुझे अलग बैठना पड़ता था व कदम कदम पर अपमान सहना पड़ता था। आज वो स्थिति हम नहीं देख रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हुई है। दूसरा काम भी पूरा हो गया है। अब दिल्ली के सेक्रेटरियल से 2000 लड़के नौकर हैं, क्लर्क भी हैं और अच्छे पदों पर भी हैं। 1942 में जब मैं यहाँ आया था तो हमारा एक भी आदमी सरकारी नौकरी में नहीं था, पर हमारी सरकार ने 2 काम पूरा कर दिए हैं। मेरा यह कारवां पीछे ना जाने दें। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वह बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया है। यह कारवां आज जिस जगह पर है उस जगह पर मैं इसे बड़ी मुसीबतों के साथ लाया हूँ। अब तुम्हारा कर्तव्य यह है कि यह कारवां सदा ही आगे की ओर बढ़ता रहे, बेशक कितनी रुकावटें क्यों ना आए। यदि मेरे अनुयायी इसे आगे ना बढ़ा सकें तो इसे यहीं छोड़ दें, पर किसी भी हालत में उसे पीछे ना जाने दें। आप लोगों को यही मेरा अंतिम संदेश है। बाबा साहब कहते हैं, मैं जमीन पर कब्जा करने के लिए लाठी लेकर अपने लोगों के आगे आगे चलूँगा। गांव में रहने वाले हमारे अछूत भाइयों की हालत बहुत शोचनीय है। उन्हें जानवरों से भी बदतर जीवन बिताना होता है। पीटे तो वो रोज ही जाते हैं। उनकी लड़कियों तक को ऊंची जाति के लोग उठा ले जाते हैं। मैं उन भाइयों से कहता हूं कि गांव को त्याग दो, गांव को छोड़ दो। जहां सम्मान नहीं वहां रहने से क्या लाभ। पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। मैं इस कार्य को भी पूरा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैंने प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट देखी, उसमें बहुत सारी जमीन बंजर पड़ी है। मैं अपने अछूत भाइयों से कहता हूं कि वे इस जमीन पर आकर अपना कब्जा करें और वहीं पर बस जाएं। सरकार को इसकी मालगुजारी लगान दें। वहाँ ना हिंदू होगा ना कोई और। वे हजामत से लेकर जूता बनाने, तेल पेरने आदि सब काम मिलकर करें। और मैं यह भी करने वाला हूँ कि
10-20 एक से गांव बताऊंगा और जमीन पर कब्जा करने के लिए लाठी लेकर अपने लोगों के साथ आगे आगे चलूंगा। मैं अपने भाइयों को बुद्ध धम्म देने जा रहा हूं। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक धार्मिक प्लेटफॉर्म देने जा रहा हूं। धर्म के बिना हमारा आंदोलन जीवित नहीं रहेगा। हमारा अपमान इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। यह बहुत बड़ी बात है। बाबा साहब ने कहा है कि हमारा अपमान इसलिए होता है क्योंकि हमारा अपना कोई धर्म नहीं है। हम ब्राह्मणों के धर्म को अपनाने, उसे मानने में लगे हुए हैं, उसी में अपना जीवन खपा दे रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं। हिंदू हमें अपना बताता है, उसका स्वार्थ केवल अपनी संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए ही है। इसलिए मैंने 1917 में आंदोलन शुरू किया था कि हम हिंदू धर्म के अनुयायी नहीं हैं। अगर ऐसा होता है तो हम अछूत नहीं रहते, इनके मंदिरों में हम भी पुजारी बनते। इसलिए मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलन भी 1925 में चलाया था। इसका उद्देश्य यह नहीं था कि मैं देवता की पूजा करना चाहता था। अगर मैं हिंदू हूं तो मुझे भी मंदिर में पुजारी बनने का अधिकार होना चाहिए। इस पर इन्होंने घोषणा की। हिंदू कहते हैं कि इस धर्म में छूत है ही नहीं। तब भी मैंने 19 मार्च 1927 को रत्नागिरी महाराष्ट्र में चावदार तालाब पर पानी पीने के लिए आंदोलन चलाया। इससे हिंदू धर्म की पोल खुल गई। जब तक हिंदू धर्म के शास्त्र हैं और शंकराचार्य गद्दी पर विराजमान हैं, वे स्वयं अपना उद्धार नहीं कर सकते, तो हमारा उद्धार करना तो दूर की बात है। हिंदू धर्म की नींव चातुर्वर्ण पर आधारित है, जो असमानता, अन्याय, भेदभाव और शोषण का सिद्धांत है। इस हिंदू धर्म का आधार केवल गो ब्राह्मण रक्षा ही है। मैं जो धर्म आपको दे रहा हूं उसका आधार बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है। इसमें आत्मा और परमात्मा का बखेड़ा ही नहीं है, खुदा का झगड़ा नहीं है। इसमें मानव मात्र का हित है, कल्याण है। इसमें समानता है, भाईचारा है। इसमें न्याय, समानता और मानवता की सेवा की भावना भरी हुई है। हिंदू धर्म का आधार असमानता है। बुद्ध का धम्म इसी भारत की पवित्र भूमि का है। विश्व स्तर का धर्म होने के कारण इसका उत्तम स्थान है, जो भारत का गौरव है। इसकी अपनी परंपराएं एवं संस्कृति है और एक दिन यह धम्म विश्व धर्म बनकर रहेगा, जिसका श्रेष्ठ स्थल भारत ही होगा। हम सभी प्राचीन बौद्ध हैं। मैं इस धम्म को एक नया जीवन देने जा रहा हूँ। इस धम्म को ग्रहण कर हम विश्वव्यापी धम्म के अंग हो जाएंगे। इस धम्म को अपनाने से हम अंतर्राष्ट्रीय धर्म के अनुयायी बन जाएंगे। दूसरे अपने दुख दर्दों को दूर करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय धर्म के कोर्ट में भी जा सकते हैं। यूएनओ में भी हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। नौकरियों में मिलने वाला ही आरक्षण हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। आने वाले समय में आरक्षण समाप्त हो जाने पर बुद्ध धम्म ही हमें सही राह दिखाएगा। हम बौद्ध बनने में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून है। बौद्ध देश है। हमारे दुख दर्द में वे हमारी ओर से संसार के न्यायालयों में आवाज़ उठा सकते हैं। हिंदू बने रहने पर हम पर अत्याचार होते ही रहेंगे। इनका अंत बौद्ध धर्म को स्वीकार करने से ही होगा। हमारे बौद्ध हो जाने से हमें जीवन के हर क्षेत्र में समान दर्जा प्राप्त करने का मौका मिल सकेगा। बौद्ध देश भी हमारी रक्षा तथा हमारी आवाज़ उठाने के लिए आगे आएंगे। बुद्ध धर्म स्वीकार कर लेने पर ही सभी समस्याओं का हल
निकल आएगा। पूना समझौते के अंतर्गत हमारे लोगों को जो राजनीतिक सुविधाएं प्राप्त हुई हैं वे उनके द्वारा हिंदू धर्म छोड़ने की स्थिति में समाप्त नहीं होगी। मैंने इस्लाम, हिंदू, ईसाई व बौद्ध आदि धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बौद्ध धर्म से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिसमें इंसान के बीच सच्ची समानता है। आज आपके लिए जो सीटें रिजर्व है, पर यह रिजर्वेशन खत्म होने वाला है, तब आप क्या करोगे? इसलिए मैं कहता हूं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। एक तरफ आप नारा लगाते हैं कि छुआछूत दूर हो और दूसरी तरफ कहते हो हमें रिजर्वेशन दो क्योंकि हम अछूत हैं, यानी छुआछूत जारी रखो। यह गड़बड़, घोटाला, विसंगति कब तक चलेगी? हमारे लोग कहते हैं कि हमारे खुद के मध्य भी जातिगत संघर्ष है और हम आपस में विवाह संबंध कायम नहीं करते। यह सत्य है। इन सभी बुराइयों के लिए हिंदू धर्म उत्तरदायी है। इसका गंदा परनाला हमारी गलियों में से होकर ही बहता है और उसकी दुर्गंध वहाँ भी फैली हुई है। मैंने इसे किसी तरह साफ करने की चेष्टा की, पर हमारे ही कुछ लोगों ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। अब मैं ऐसा मंत्र प्रयोग करूंगा जो इस गंदे पानी को हमारी गलियों में बहने से तुरंत रोक देगा। मैं बुद्ध धर्म स्वीकार करूंगा और तभी हमारे वर्ग व मध्य वर्ग में जातिगत संघर्ष का अंत हो जाएगा तथा हमारे बीच की जातियों उपजातियां स्वयं ही मिट जाएंगी। तंबू के नीचे बंबू लगा होता है। जब तक बंबू स्थिर है तथा मजबूती से लगा हुआ है, तब तक तंबू सुरक्षित लगा रहता है और लोगों को छाया देता रहता है, और जब बंबू गिर जाता है तो तंबू को भी उसके साथ ही गिरना पड़ता है। बाबा साहब ने सब लोगों को काफ़ी देरी तक बैठे रहने तथा शांतिपूर्वक बातें सुनने के लिए धन्यवाद दिया। जय भीम साथियों।